Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Asma Yasin and I am a graphic designer. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने 3D जो लोगो है वो हमने किस तरीके से इलस्ट्रेटर में डिजाइन करना है. सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. तो मैंने यहाँ पे शेप टूल को यूज करते हुए राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैं उसकी विड्थ और हाइट को सिलेक्ट कर लूंगी. तो मैंने बेसिकली 80 रखा है. आप लोग अपनी मर्जी से भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग अपनी जो विड्थ और हाइट है ना उसको लाजमी सिलेक्ट किया करें, क्योंकि इस बाद में बहुत इश्यूज आते हैं. सो इसका जो फिल है वो हम नो फिल कर देंगे और स्ट्रोक का जो स्ट्रोक हम 1 कर देंगे, 1 फीट. ठीक है. उसके बाद हम एंकर पॉइंट की मदद से उसका जो टॉप है पॉइंट उसको सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्शन टूल की मदद से आप लोगों ने इसकी जो लेंथ है वो आप लोगों ने शिफ्ट टूल को प्रेस करते हुए बिल्कुल ऊपर लेके जानी है. मैंने यहाँ पे स्मार्ट गाइड ऑन किए हुए हैं और मुझे यहाँ पे जो भी है वो गाइड्स नजर आ रही है. ठीक है. तो यहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट करने के बाद अगर आप लोग उसको रोटेट करना चाहे तो आप लोग रोटेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक सेकेंड आप लोग यहाँ पे रोटेट टूल को भी यूज कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे रोटेट टूल का जो स्मार्ट गाइड है वो मैंने यूज किया और मैंने -90 डिग्री पे आकर उसको सिलेक्ट किया है और फिर शेप बिल्डर टूल की मदद से मैंने ऑल्ट को प्रेस करते हुए उस हिस्से को, उस एरिया को कट कर दिया जो मुझे नहीं चाहिए. ठीक है. यहाँ पे मैंने इस तरीके की शेप को क्रिएट कर लिया है और आप लोग लाइन सेगमेंट की मदद से उसको दरमियान में आप लोग एक लाइन क्रिएट करें ताकि हमें, क्योंकि इसके 2 पार्ट चाहिए, तो लाइन सेगमेंट को लगाने का मकसद ये है कि आप लोग एक चीज के 2 हिस्से बना सकते हैं शेप बिल्डर टूल की मदद से. तो आप लोगों ने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और वो खुद ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे अब आके हमने इसको कलर देना, तो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया मैं कलर. आप लोग अपनी मर्जी से भी कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. तो आई ड्रॉपर की मदद से आप लोगों ने कलर्स को सिलेक्ट कर लेना है, ग्रेडियंट को, और फिर ग्रेडियंट को आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है जिस तरीके से आप लोग करना चाह रहे हैं. मैंने बेसिकली इस तरीके से सिलेक्ट किया है एंड सेकेंड पार्ट को भी मैंने इसी तरीके से आई ड्रॉपर की मदद से मैंने सिलेक्ट कर लिया है और इसका जो स्ट्रोक है वो आप लोग नो फिल कर सकते हैं. इस तरीके से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो हाँ ये थोड़ा बेहतर है. ओके. नाउ आप लोग दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट करके स्ट्रोक जो है वो नो फिल कर दें और देन आप रोटेट टूल लेके बॉटम पे आप लोगों ने ऑल्ट प्रेस करना है. पहले आप लोगों ने उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, देन आप लोगों ने ऑल्ट प्रेस करना है. -90 डिग्री पे आप लोगों ने इसकी एक कॉपी जनरेट कर देनी है. ओके. देन आप लोगों ने कंट्रोल डी दबाते हुए आप लोगों ने इसकी प्रोसेस जो हमने पहले किया उसको रिपीट करना है. तो आप लोगों के पास बिल्कुल सीक्वेंस में वही शेप से दोबारा बन जाएंगी. आप लोगों ने इस 4 पॉइंट को सिलेक्ट करके एक तो पहले आप लोग ग्रुप बना लिया करें ताकि आप लोगों को बाद में मुश्किल ना हो. तो यहाँ पे मैं इसका एक ग्रुप बना लेती हूँ. नाउ मैं सर्कल टूल की मदद से एक ओवल शेप की मैंने एक शेप क्रिएट कर लिया ताकि मैं इसका जो शेडो है ना वो इंक्रीज कर सकूं. या आप अपनी मर्जी से भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं. अगर बैकग्राउंड डार्क है तो शेडो को आप लोग लाइट रख सकते हैं. अगर बैकग्राउंड लाइट है तो आप लोग शेडो को डार्क रख सकते हैं. इफेक्ट्स में जाके आप लोगों ने स्टाइलाइज में जाके फेदर को चूज करना है. अच्छा, बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या करते हैं वो ड्रॉप शेडो को ऐड कर लेते हैं. तो ड्रॉप शेडो को ऐड करने का मतलब वो भी ठीक है, लेकिन आप लोग कोशिश किया करें कि प्रोफेशनली उसको मैनेज किया करें चीजों को. मैंने यहाँ पे फेदर को मैनेज किया और 8 मिलीमीटर मैंने इसका साइज जो है वो रखा है. तो आप लोग अपनी मर्जी से जिस तरीके से आप लोग रखना चाह रहे हैं, अगर आप लोग ज्यादा रखना चाह रहे हैं तो वो भी ओके है, लेकिन हर चीज को प्रोफेशनल वे में लेके चला करें. तो हेयर अलाइनमेंट की मदद से आप लोग इसको अलाइन कर सकते हैं. स्मार्ट गाइड्स को लाजमी ऑन रखा करें. मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो होते हैं वो विंडो में जाके आप लोग उसको स्मार्ट गाइड्स ऑन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम में ऐसा होता है कि वो हम ऑन करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इसकी डायरेक्शंस बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही होती. तो जिस तरीके से मैंने बताया कि अगर आप लोग बैकग्राउंड डार्क है तो आप लोग लाइट रख सकते हैं. अगर लाइट है तो आप लोग जो शेडो का कलर है वो डार्क कर सकते हैं. वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. तो इस आप लोग अपनी मर्जी कर सकते हैं, नो इश्यू इसमें. सो हेयर द फाइनल लुक. आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.
खुदा हाफिज।